वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शिक्षाप्रद और रोचक कहानी जिसका नाम है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र सदा सत्य बोलते थे, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी मूल्य चुकाना क्यों ना पड़े। वो कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिए। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि किस तरह सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्य की, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। तो आइए इस पाठ में हम लोग सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में विस्तार से पढ़ें। सब्सक्राइब कीजिए सुपर स्टडी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड सभी वीडियोस देखने के लिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक राजा हुए। उनकी सत्यवादिता, परोपकार, दान और त्याग की चर्चा सर्वत्र थी। उनके राज्य में सर्वत्र सुख और शांति थी। उनकी पत्नी का नाम तारामती और पुत्र का नाम रोहिताश्व था। एक बार देवराज इंद्र की प्रेरणा से मुनि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता और दानशीलता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और दान में उनका संपूर्ण राज्य मांग लिया। राजा ने ब्राह्मण को अपना राज्य दान में दे दिया। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र राजा के दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने महाराज के स्वप्न में दिए गए दान की बात याद दिलाई। राजा को सारी बातें याद आ गई और उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को पहचान भी लिया। अब विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा मांगी। राजा ने मंत्री से दक्षिणा देने के लिए राजकोष से धन मंगवाया। तो विश्वामित्र बोल पड़े, जब तुमने सारा राज्य दान में दे दिया तब राजकोष तुम्हारा कैसे रहा? यह तो हमारा हो गया। अब तुम उसमें से कुछ भी दक्षिणा नहीं दे सकते। विश्वामित्र द्वारा कही गई ये बातें बिल्कुल सच थीं। हरिश्चंद्र सोच में पड़ गए। उनके पास दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं था। उनके द्वार से कोई भी मुनि बिना दक्षिणा लिए चला जाए यह संभव नहीं था, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानवीर थे। हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचने का निश्चय किया। राजा को शमशान घाट के मालिक कालू नामक डोम ने खरीद लिया। तारामती और रोहिताश्व को एक ब्राह्मण ने खरीदा। इस प्रकार राजा ने प्राप्त धन से विश्वामित्र को दक्षिणा दे दी। राजा अपनी रानी और पुत्र से अलग हो गए। तारामती, जो पहले स्वयं महारानी थी, अब ब्राह्मण के घर में बर्तन मांजने और चौका लगाने का काम करने लगी। राजा शमशान घाट पर पहरा देने लगे। जो लोग शमशान घाट पर शव जलाने आते थे वे उनसे कर लेने का कार्य करते थे। कर मतलब टैक्स। जैसे हम लोग ट्रेन में या बस में सफ़र करते हैं तो उसका किराया देना पड़ता है, यानी रेंट देना पड़ता है। उसी तरह से शमशान में भी चिता जलाने के लिए किराया देना पड़ता है, जिसको हम लोग टैक्स कहते हैं या कर कहते हैं। एक दिन तारामती के साथ दुखमयी घटना घटित हो गई। उनका पुत्र प्रतिदिन की तरह बगीचे में फूल तोड़ने गया था कि अचानक एक विषैला सर्प निकला और उसने रोहिताश्व को डस लिया। उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। तारामती के लिए यह दुख असहनीय था। उसके पास तो पुत्र के कफन के लिए पैसे भी न थे। वह रोती बिलखती अपने पुत्र को गोद में लेकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पर पहुंची। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को पहचान लिया, किंतु इस संकट में भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने तारामती से शमशान का कर मांगा। तारामती के पास तो कर देने के लिए कुछ भी नहीं था। वह उनसे प्रार्थना करने लगी। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं अपने मालिक की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें शमशान का कर अवश्य देना पड़ेगा। उस कर से कोई मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन यदि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ कर दे दो। मैं उसे ही कर के रूप में ग्रहण कर लूँगा।
विवश होकर तारामती ने जैसे ही अपनी साड़ी को फाड़ना शुरू किया, विश्वामित्र और अन्य देवता प्रकट हो गए। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा, तुम्हारी परीक्षा ली जा रही थी कि तुम किस हद तक सत्य और धर्म का पालन कर सकते हो। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र और तारामती के धैर्य, दानशीलता और सत्यवादिता की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने उनके पुत्र रोहितासु को भी जीवित कर दिया और उनका पूरा राज्य उनको लौटा दिया। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यवादिता और दानशीलता के लिए अमर हो गए। सत्यवादी हरिश्चंद्र के विषय में भारतेंदु जी ने लिखा है, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ व्रत हरिश्चंद्र को, टरे न सत्य विचार। अर्थात चांद और सूरज अपनी रास्ता बदल सकते हैं, सारे संसार का व्यवहार क्रियाकलाप बदल सकता है, लेकिन दृढ़ निश्चयी राजा हरिश्चंद्र का सत्य विचार कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि उसके विचार हमेशा अटल और अचल थे। वो सत्य से कभी डिगता नहीं था, यानी सत्य के पथ से कभी नहीं हटा। और एक बार उन्होंने जो वचन दे दिया किसी को, उसे अपना सर्वस्व निछावर करके भी पूरा किया। जैसा कि आपने इस कहानी में पढ़ा कि किस तरह से विश्वामित्र को दक्षिणा देने के लिए उन्होंने खुद को बेच दिया, अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने बेटे को भी बेच दिया और तब सारी धनराशि लेकर उनको दक्षिणा दिया। और अपने वचन की मान रखने के लिए उन्होंने संपूर्ण राजपाट और अपने आप तक को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। तो इसीलिए कहा गया है कि सूरज चंद्र भले ही बदल जाए, जगत का व्यवहार बदल जाए, लेकिन सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के जैसा सत्यवादी न कोई हुआ है और न कभी होगा। तो इस तरह से हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सत्य में ईश्वर का निवास होता है, इसलिए हमेशा हमें सत्य का पालन करना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए। भले ही सत्य और धर्म के पालन में लाख हानि हो, फिर भी हमें सत्य और धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। तो उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।